नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीटीएससी स्टाफ नर्स के लिए। चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करते हैं। 42 नंबर में कह रहा है इंस्पायरेशन के लिए कौन से स्थिति जिम्मेदार है। ए नंबर में इंटरकोस्टल मसल्स का संकुचन, बी नंबर में डायफ्राग्म का संकुचन, सी नंबर में इंटरकोस्टल मसल का फैलाव और डी नंबर में ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर का सही आंसर डी इज करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों हो जाएगा। 43 नंबर पर है रेस्पिरेशन के प्रत्येक चक्र के दौरान फेफड़ों में अंदर और बाहर जाने वाले वायु की मात्रा कहलाती है। ए नंबर में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी नंबर में टाइडल वॉल्यूम, सी नंबर में रेजिडुअल वॉल्यूम और डी नंबर में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, टाइडल वॉल्यूम होगा। 44 नंबर में हवा की अतिरिक्त मात्रा जिसे मैक्सिमल इंस्पिरेशन के दौरान इंस्पायर्ड किया जा सकता है के किस रूप में जाना जाता है। ए नंबर में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बी नंबर में टाइडल वॉल्यूम, सी नंबर में रेजिडुअल वॉल्यूम और डी नंबर में इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। 45 नंबर में कह रहा है श्वसन के अंत में वायु मार्ग और एल्वियोलाई में शेष बची वायु की मात्रा को क्या कहा जाता है। ए नंबर ऑफ वाइटल कैपेसिटी, बी नंबर में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सी नंबर में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और डी नंबर में रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, 45 का बी होगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। 46 नंबर में कह रहा है वायु का वह अधिकतम आयतन जो फेफड़े से अधिकतम विकास के दौरान बाहर छोड़ी जा सकती है कहलाता है। ए नंबर में वाइटल कैपेसिटी, सी नंबर में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सी नंबर में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और डी नंबर में रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा। 47 नंबर में कह रहा है फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद लंग्स में रिमेनिंग एयर को क्या कहते हैं। ए नंबर में वाइटल कैपेसिटी, बी नंबर में फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सी नंबर में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और डी नंबर में रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, रेजिडुअल वॉल्यूम। 48 नंबर में कह रहा है वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के फॉर्मूला क्या है। ए नंबर में वीसी, ए नंबर में वीसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बी नंबर में वीसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। सी नंबर में वीसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम और डी नंबर में वीसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, वीसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 49 नंबर में कह रहा है इंस्पायर्ड एयर में अधिकतम O2 की मात्रा होती है। ए नंबर में 60%, बी नंबर में 50%, सी नंबर में 45% और डी नंबर में 21%। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, 21% होता है। 50 नंबर में कह रहा है इंस्पायर्ड एयर में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है। ए नंबर में 2%, बी नंबर में 0.04%, सी नंबर में 78% और डी नंबर में 21%। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, 78%। 51 नंबर में कह रहा है श्रवण नालिका में स्रावित चिपचिपा पदार्थ क्या कहलाता है। ए नंबर में CSF, बी नंबर में स्वीट, सी नंबर में सेरमेन और डी नंबर में पेरीलिम्फ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। 52 नंबर में कह रहा है सेरुमिन्स ग्रंथि जो ऑडिटरी कैनाल में सेरुमेन का स्राव करती है, ये किसका संशोधन है। ए नंबर में सीवेसियस ग्लैंड्स, बी नंबर में एड्रीनल ग्लैंड, सी नंबर में पिट्यूटरी ग्लैंड
और डी नंबर में स्वीट ग्लैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, स्वीट ग्लैंड होगा। 53 नंबर में कह रहा है ओवल विंडो से कौन सी ऑडिटरी ऑसिकल जुड़ी होती है? ए नंबर में एस्टिपिस, बी नंबर में मैलियस, सी नंबर में इनकस और डी नंबर में हायोड। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, एस्टिपिस होता है। 54 नंबर में कह रहा है किस ऑडिटरी ऑसिकल का सीधा संबंध है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से होता है? ए नंबर में एस्टिपिस, बी नंबर में मैलियस, सी नंबर में इनकस और डी नंबर में हायोड। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, मैलियस होता है। 55 नंबर में कह रहा है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से ओवल विंडो तक ईयर ओसिकल का सही क्रम कौन सा है? ए नंबर में मैलियस इनकस एस्टिपिस, बी नंबर में एस्टिपिस मैलियस इनकस और सी नंबर में इनकस मैलियस एस्टिपिस और डी नंबर में मैलियस एस्टिपिस इनकस। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, मैलियस इनकस एस्टिपिस। 56 नंबर में कह रहा है किस संरचना को ईयर ड्रम के नाम से भी जाना जाता है? ए नंबर में ऑरिकिल, बी नंबर में कोलिया, सी नंबर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और डी नंबर में वेस्टिब्यूल। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। 57 नंबर में कह रहा है कौन सा अंग है जो इनर ईयर में पाया जाता है और श्रवण के रूप में कार्य करता है? ए नंबर में ऑरिकिल, बी नंबर में ऑर्गन ऑफ कॉटी, सी नंबर में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और डी नंबर में वेस्टिब्यूल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है। 58 नंबर में कह रहा है कान का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन के साथ संबंधित है? ए नंबर में सेमी सर्कुलर कैनाल, बी नंबर में वेस्टिब्यूल कैनाल, सी नंबर में कोलिया, बी नंबर में बोथ ए एंड बी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। 59 नंबर में कह रहा है आंख की सबसे भीतरी परत कौन सी है? ए नंबर में रेटिना, बी नंबर में आइरिस, सी नंबर में कॉर्निया और डी नंबर में स्क्लेरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, रेटिना है। 60 नंबर में कह रहा है लेंस की मोटाई बदलने में आंख की कौन सी संरचना सहायक होती है? ए नंबर में कोर्वाइड, बी नंबर में स्क्लेरा, सी नंबर में आइरिस और डी नंबर में सिलियरी बॉडी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, सिलियरी बॉडी होता है। 61 नंबर में कह रहा है आंख को रक्त पहुंचाने वाली धमनी क्या कहलाती है? ए नंबर में लेफ्ट सबक्लिवियन, बी नंबर में राइट सबक्लिवियन, सी नंबर में एक्सटर्नल कैरोटिड और डी नंबर में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होता है। 62 नंबर में कह रहा है आंख के अग्र भाग में जलीय द्रव पाया जाता है, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ए नंबर में कोर्वाइड, बी नंबर में सिलियरी बॉडी, सी नंबर में रेटिना और डी नंबर में आइरिस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, सिलियरी बॉडी होता है। 63 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में पाया जाने वाला लेंस है? ए नंबर में बाई कॉन्वेक्स, बी नंबर में यूनिकॉन्वेक्स, सी नंबर में यूनिकॉन्केव और डी नंबर में बाई कॉन्केव। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। 64 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में छड़ और शंकु किससे संबंधित है? ए नंबर में देखना, बी नंबर में सुनना, सी नंबर में स्पर्श और डी नंबर में सूंघना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, देखना। 65 नंबर में कह रहा है रेटिना का वह छोटा सा क्षेत्र जहां ऑप्टिक तंत्रिका आंख से निकलती है वह क्या कहलाती है? ए नंबर में कॉन्स, सी नंबर में ऑप्टिक डिस्क, सी नंबर में मैकुला ल्यूटिया और डी नंबर में फोबिया सेंट्रालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, 65 का बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्टिक डिस्क होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिक डिस्क। 66 नंबर में कह रहा है आंख का वह क्षेत्र जिसे मानव शरीर का अंध बिंदु
भी कहा जाता है। ए नंबर में कॉन्स, बी नंबर में ऑप्टिक डिस्क, सी नंबर में मैकुला लुटिया और डी नंबर में फोबिया सेंट्रालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्टिक डिस्क। 67 नंबर में कह रहा है आंख के अग्र भाग में पाया जाने वाला फ्लूइड क्या कहलाता है। ए नंबर में सेरुमेन, बी नंबर में CSF, सी नंबर में एक्वस फ्लूइड और डी नंबर में विटेरियस फ्लूइड। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, एक्वियस फ्लूइड। 68 नंबर में मानव में इंट्रा ओकुलर प्रेशर लगभग है। ए नंबर में 10 से 20 mm Hg, बी नंबर में 10 से 20 mm Hg H2O, सी नंबर में 10 से 20 सेंटीमीटर Hg, सी नंबर में 10 से 20 सेंटीमीटर H2O और डी नंबर में 10 से 20 सेंटीमीटर Hg। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, 10 से 20 mm Hg होता है। 69 नंबर में कैनाल ऑफ स्क्लेम किसमें पाई जाती है। ए नंबर में ओवरी, बी नंबर में विरेचन, सी नंबर में कान और डी नंबर में आंख। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, आंख होता है। 70 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में आंख का प्रकाश संवेदी भाग कौन सा है। ए नंबर में एस्क्लेरा, बी नंबर में आइरिस, सी नंबर में रेटिना और डी नंबर में सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, रेटिना। 71 नंबर में कह रहा है रोडोप्सिन प्रकाश संवेदी वर्णक किसमें पाया जाता है। ए नंबर में आइरिस, बी नंबर में रॉड्स, सी नंबर में कॉन्स और डी नंबर में लेंस। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, रॉड्स होता है। 72 नंबर में आई बॉल के अंदर की ओर घुमाने वाली बाह्य पेशी को क्या कहते हैं। ए में इंटीरियर ऑब्लिक, बी नंबर में सुपेरियर ऑब्लिक, सी नंबर में मेडियल रेक्टस और डी नंबर में सुपेरियर रेक्टस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, मेडियल रेक्टस होता है। कह रहा है 73 नंबर में कह रहा है लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को क्या कहा जाता है। ए नंबर में इंसोम्निया, बी नंबर में एफेसिया, सी नंबर में एनोस्मिया और डी नंबर में अनहेडोनेमा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, 73 का सी, एनोस्मिया। 74 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के रूप में भी जाना जाता है। ए नंबर में एड्रिनल ग्लैंड, ए नंबर में एड्रिनल ग्रंथि, बी नंबर में पिट्यूटरी ग्रंथि, सी नंबर में थाइमस ग्रंथि और डी नंबर में थायराइड ग्रंथि। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। 75 नंबर में कह रहा है हार्मोन ऑक्सीटोसिन किसके द्वारा स्रावित होता है। ए नंबर में एंटेरियर पिट्यूटरी, बी नंबर में थायराइड, सी नंबर में पोस्टीरियर पिट्यूटरी और डी नंबर में एड्रिनल कॉर्टेक्स। सही आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सी इज करेक्ट आंसर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है। 76 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीजेस करता है। ए नंबर में प्रोलैक्टिन, बी नंबर में एफएसएच, सी नंबर में एडीएच और डी नंबर में ऑक्सीटोसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, ऑक्सीटोसिन होगा। 77 नंबर में कौन सा हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। ए नंबर में प्रोलैक्टिन, बी नंबर में एफएसएच, सी नंबर में एडीएच और डी नंबर में ऑक्सीटोसिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर, प्रोलैक्टिन होता है। 78 नंबर में कह रहा है कौन सा हार्मोन को वैसोप्रेसिन के रूप में भी जाना जाता है। ए नंबर में एलएच, बी नंबर में ऑक्सीटोसिन, सी नंबर में प्रोलैक्टिन और डी नंबर में एडीएच। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, एडीएच होगा। 78 का डी आंसर होगा। 79 नंबर में कह रहा है थायराइड हार्मोन के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। ए नंबर में सोडियम, बी नंबर में आयोडीन, सी नंबर में पोटेशियम और डी नंबर में कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा
बी इज करेक्ट आंसर होगा आयोडीन। बी इज करेक्ट आंसर आयोडीन होगा। 80 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में पायरेट हार्मोन का क्या कार्य है? मानव शरीर में पायरेट हार्मोन का क्या कार्य है? ए नंबर में यह ब्लड सोडियम लेवल को कम करता है। बी नंबर में यह ब्लड सोडियम लेवल को बढ़ाता है। सी नंबर में यह ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है और डी नंबर में यह ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। यह ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। 81 नंबर में कह रहा है किडनीज पर पाई जाने वाली हार्मोन ग्रंथि क्या कहलाती है? ए नंबर में एड्रीनल, बी नंबर में एड्रोजेंस, सी नंबर में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, डी नंबर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर एड्रीनल होगा। 82 नंबर में कह रहा है एड्रीनल मेडुला द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? ए नंबर में एड्रेलिन, बी नंबर में एड्रोजन्स, सी नंबर में मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स और डी नंबर में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर एड्रीनेलिन। 83 नंबर कह रहा है रेनिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? ए नंबर में फेफड़े, बी नंबर में पेट, सी नंबर में किडनी और डी नंबर में यकृत लीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर किडनी के द्वारा। 84 नंबर में कह रहा है रेनिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? ए नंबर में फेफड़े, बी नंबर में पेट, सी नंबर में ब्रिक किडनी और डी नंबर में यकृत लीवर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर होता है पेट। 85 नंबर में कह रहा है रेनिन एजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम किससे संबंधित है? ए नंबर में कह रहा है रक्त की मात्रा बनाए रखना, बी नंबर में बीपी को बनाए रखना, सी नंबर में सोडियम लेवल को बनाए रखना और डी नंबर में उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। डी इज करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी होगा। 86 नंबर में कह रहा है कौन सा एंजाइम प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित करता है? ए नंबर में सोमेटोस्टेनिन, बी नंबर में रेनिन हार्मोन, सी नंबर में रेनिन एंजाइम और डी नंबर में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसका सही आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर रेनिन हार्मोन।